गाइस वॉट राइजिंग का ट्रेलर आ चुका है। द बॉयज तो होमलैंडर की डेथ के साथ में खत्म हो गया, बट बीसीयू अभी भी सोल्जर बॉय के साथ में जिंदा है। तो फैंस द बॉयज के फिनाले को डिसअपॉइंटिंग बोल रहे थे। तब कास्ट और शो रनर्स ने रीजन दिया था कि उनके पास में एक ह्यूज एक्शन पैक फिनाले बनाने के लिए इतना बजट नहीं है। बट गाइस उनके पास में बॉयज का प्रीक्वल बनाने के लिए बजट की कमी नहीं है। ब्रो सच कहूं तो उन्होंने एक्चुअली बॉयज के फिनाले में ऑल आउट स्पेंड नहीं किया, क्योंकि उन्हें वॉट राइजिंग बनाना था। तो मैं तो डिसअपॉइंट होकर ट्रेलर देख रहा था। बट ऑनेस्टली ब्रो ये शो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा डार्क और डेंजरस लग रहा है। इससे सेम वही द बॉयज के शो की वाइब्स आ रही है। और ट्रेलर में इतनी सारी हिडन डिटेल्स और डिस्टर्बिंग चीजें छुपी हुई है कि जेन्युइनली लग रहा है कि ये शो द बॉयज से भी ज्यादा मेस्ड अप होने वाला है। और सबसे पहली बात, सोल्जर बॉय, या फिर इस पॉइंट पर स्टोरेज बॉय बोलना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि भाई ये बंदा अपनी आधी लाइफ फ्रिज में ही पड़ा हुआ है। बट गाइस सीजन 3 में जेनसन एंकल्स ने जो ऑरा डिलीवर किया था, इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। बट सीजन 5 में उसका रिटर्न कंप्लीटली वेस्ट हो गया। तो एक पूरा शो सोल्जर बॉय के अराउंड बनाना जेन्युइनली बहुत ही सॉलिड डिसीजन लग रहा है। और गाइस वॉट राइजिंग सिर्फ सोल्जर बॉय की स्टोरी नहीं होने वाला, ये बेसिकली वॉट के जन्म की कहानी है। कैसे एक कंपनी धीरे धीरे अमेरिका के अंदर पॉइजन की तरफ फैलती चली गई, कैसे सुपर हीरोज एक बिजनेस बन गए, और कैसे कंपाउंड वी ने पूरी दुनिया का बैलेंस खराब कर दिया। और ऑनेस्टली सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि शो 1950s में सेट है। गाइस इमेजिन करो द बॉयज के टाइप का शो, बट 1950s के टाइम में। भाई उस टाइम पर तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं थे। और गाइस ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ये शो एक ट्विस्टेड मर्डर मिस्ट्री होने वाला है, जिसमें हमें सोल्जर बॉय के अर्ली डेज और स्ट्रॉन्ग फ्रंट के डेंजरस मैनिपुलेशंस देखने को मिलेंगे। गाइस वॉट राइजिंग में हमें फेडरिक वॉट का पास्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये तो पक्का है कि इसमें हमें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, सीक्रेट लैब्स, कंपाउंड वी ट्रायल्स, ये सब देखने को मिलने वाला है। गाइस ये सीरीज वॉट के डार्केस्ट पास्ट को कवर करने वाली है। और गाइस ट्रेलर का सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि यहाँ पर सुपर हीरोज हीरो जैसे कम और मोर लाइक वेपन्स जैसे ज्यादा लग रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लिए मैन्युफैक्चर किए गए हैं। सो कमिंग बैक टू टीजर ब्रेकडाउन, तो टीजर की शुरुआत में हमें सोल्जर बॉय उसका ओरिजिनल कॉस्ट्यूम पहनते हुए दिखता है। और इस सीन के बैकग्राउंड में वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना है तुम कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हो, और मैं उसका पार्ट बनना चाहता हूँ, तुमको ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड देन वी रियलाइज कि ये वो पूरी बात क्लारा से कर रहा होता है, और वो भी तब जब वो पूरे बाथरोब में होता है। तो हो सकता है कि क्लारा यहाँ पर सोल्जर बॉय का ऑलरेडी फिजिकल टेस्ट ले चुकी हो। और गाइस सीजन 3 और सीजन 5 में हमें सोल्जर बॉय के बारे में जो कुछ भी जानने को मिला, उससे यही समझ में आता है कि सोल्जर बॉय इनिशियली एक काफी ज्यादा बड़ा फेलियर था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाता था, और इसी वजह से उसके डैड उसे हेट करते थे। जहाँ पे इवन जो उसका बड़ा भाई था, वो क्योंकि काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, तो उसने अपनी मिलिट्री में जगह भी बना ली थी। एंड कहीं ना कहीं उसके डैड जो खुद फिलाडेल्फिया के काफी सारे बड़ी मिल्स चलाते थे, जो काफी ज्यादा अमीर घर के लोग थे, उनके ही कनेक्शन इस्तेमाल करके वो पूरे वॉट प्रोग्राम में शामिल हुआ था, जिस वजह से उसे V1 दिलाया गया था, जिसमें वो बाद में जाके सोल्जर बॉय बन गया। बट इस पूरी चीज के चक्कर में उसके डैड उससे ज्यादा ही नफरत करने लग गए, क्योंकि ऑब्वियसली सोल्जर बॉय ने एक शॉर्टकट लिया था, जो उसके डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो गाइस वॉट ने उसको उल्टी तरह से कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, यानी उसके ऊपर मल्टीपल मूवीज बनाई, एंड उसके बारे में बताया कि कैसे वो फिलाडेल्फिया के गरीब घर का बेटा था, और उसका बाप जो था वो अलग अलग मिल्स में काम किया करता था, और फिर धीरे धीरे उठकर वो सोल्जर बॉय बना। तो गाइस इसके बाद में आते हैं शो के अदर मेजर कैरेक्टर्स। और गाइस ये कैरेक्टर्स कॉमिक बुक में एग्जिस्ट नहीं करते, इन्हें ओरिजिनली शो के लिए बनाया गया है। जिसमें से सबसे पहली आती है क्लारा, जिसे हम वहाँ पर बैठे हुए देख सकते हैं, क्योंकि हम द बॉयज के शो में उसे देख चुके हैं। बट बचे हुए 4 लोगों में से हम सिर्फ बॉम्ब साइड को पहचानते हैं, जिसे हम द बॉयज के सीजन 5 में देख चुके हैं। अब बॉम्ब साइड के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो अपने सोल्जर बॉय से काफी ज्यादा हेट करता है। डेफिनेटली सोल्जर बॉय के आने से पहले वो हमेशा लाइमलाइट में रहता होगा, जैसे कि हमें आगे वाले शॉट में दिख भी रहा है, जब उसको एक अवार्ड मिल रहा था। बट जब सोल्जर बॉय आया तब लोगों ने उसे इतना अटेंशन देना कम कर दिया। ऊपर से गाइस क्लारा भी सोल्जर बॉय के साथ में चली गई, जबकि बॉम्ब साइड भी क्लारा से प्यार करता था। तो गाइस बॉम्ब साइड के बारे में हमें फिलहाल इतना ही पता है, जहाँ पर डेफिनेटली उसकी पावर्स एक्सप्लोजन है, और गाइस उसके पास में फ्लाइंग एबिलिटी भी है, जो सोल्जर बॉय के पास में भी नहीं है। और कहीं ना कहीं हम उसके पूरे ड्रेस को देख के समझ सकते हैं कि वो एयर फोर्स का पार्ट रहा होगा। और गाइस उसके बगल में बैठी हुई है प्राइवेट एंजल। अब प्राइवेट एंजल लिटरली पूरी सीरीज में काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर लग रही है, क्योंकि सच में प्राइवेट एंजल के बारे में हमें कुछ घंटा भी नहीं पता। बट उसके कपड़ों को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि वो एक मेडिकल फील्ड की लड़की होगी, या फिर एक तरह की नर्स हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वॉर के जो बाकी के सुपर हीरोज है वो बैटल और फाइटिंग के लिए फेमस है, जबकि प्राइवेट एंजल का कैरेक्टर है पब्लिक से कनेक्शन बनाना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक लव वाला एंगल क्रिएट करने के लिए भी उसे रखा गया हो, क्योंकि टीजर में हमें एक शॉट दिखता है जहाँ पर वो एक शो में बैठी हुई होती है, और इस शो का नाम होता है वॉइसेस एंड पॉलिटिक्स। एज यू ऑल नो कि ये शो 1950s की टाइमलाइन में सेट है, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जस्ट खत्म हो चुका है। देन डेफिनेटली ऐसे में अमेरिका को एक ऐसा कैरेक्टर जरूर चाहिए होगा जो कि लोगों के बीच में मैनिपुलेशन का काम करे। तो हाँ, कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट एंजल का कैरेक्टर लोगों की साइड में ज्यादा कनेक्टेड होगा, बट डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई डार्कर साइड तो जरूर होगी। इसके बाद में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसका नाम है टॉर्पीडो। अब टॉर्पीडो के बारे में हमें कुछ घंटा भी नहीं पता, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसके नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि वो प्रोबेबली यूएस के मरीन का पार्ट रहा होगा, यानी जो पूरी नेवी वाली आर्मी होती है। एंड ऑब्वियसली इसके रिलेटेड हमको काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कराई जाएंगी, बट फिलहाल के लिए वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हम पूरे सीन में देख सकते हैं कि कैसे क्लारा के आते ही उसने कुछ ऐसी बात बताई जिस वजह से इन सारे लोगों का चेहरा उतर गया। और इसके मुझे 2 रीजन लग रहे हैं। पहला रीजन यूजुअल इसने बताया होगा कि अब हमारे
हमारी टीम में एक और ऐसा कैरेक्टर आने वाला है जो कि प्रोबेबली पूरी टीम को लीड करेगा। और गाइस इसी वजह से सबसे ज्यादा बॉम्ब साइड का मुंह उतर गया, बिकॉज यहाँ पर सोल्जर बॉय की कंफर्मेशन हुई है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इन लोगों ने मिलकर कोई ऐसा कांड कर दिया जो लोगों के सामने आ चुका है और अब क्लारा भी इनके पीछे लगने वाली है। बिकॉज डेफिनेटली इसके अगले ही शॉट में हम इन तीनों को देखते हैं जो कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं इस रेडियो डिवाइस के थ्रू। तो कह सकते हैं कि वो फोन टैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी फ्रीक्वेंसी को कैच करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग प्रोबेबली सोल्जर बॉय पर नजर रख रहे हैं, बिकॉज अपने द बॉयज में ये चीज काफी ज्यादा क्लियरली बता दी गई थी कि कैसे पूरे वॉट इंटरनेशनल को फेडरिक वॉट ने सेटअप किया था। एंड गाइस असल में फेडरिक वॉट तो खुद नाजी था जो कि यहाँ पे आके लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया करता था, जिसके काफी ज्यादा ब्रूटल रिजल्ट्स होते थे। एंड इवन ये चीज V1 के साथ में ज्यादा दर्दनाक हो गई, क्योंकि लिटरली गाइस 1000 लोगों में से एक बंदा ही सक्सेसफुल निकल पाता था। तो हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि इनकी टीम में से कोई ना कोई बंदा मर गया हो या फिर कोई मेजर डेथ हुई हो, जिसकी वजह से पूरा शक वॉट पर गया होगा। अब ये लोग पूरे मर्डर मिस्ट्री वाले एंगल को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि शो के मेजर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो ये प्रोबेबली जो 3 एजेंट्स है, ये कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन पर काम करेंगे, जिसमें डेफिनेटली सबसे ज्यादा फोकस इस ब्लैक वुमन पर किया गया है। और गाइस इस वुमन के बारे में अलग अलग चीजें सुनने में मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये MM की फैमिली से बिलोंग करती है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि ये अलग ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने वाली है। बट गाइस ये औरत जो भी हो, कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है वॉट राइजिंग में, बिकॉज हमने इसे इवन बॉम्ब साइड के साथ में मिलते हुए देखा, विच मींस ये इंटरनली नजर रखने का काम करने वाली है। खैर इसके बाद में जैसा मैंने तुमको बताया कि वॉइसेस एंड पॉलिटिक्स वाला शो आता है, एंड गाइस उनमें से हम लोग एक को कहते हुए सुनते हैं, ब्लेस द सूप्स वी हैव। एंड देन जब अपनी प्राइवेट एंजल आंख मारती है, वी रियलाइज कि कैसे जो वॉइसेस एंड पॉलिटिक्स है ये काफी सारे लोगों द्वारा देखा जा रहा है। और यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा टाइमलाइन एक्यूरेट डिटेल नोटिस की कि 1950s में सबके पास में टीवीज नहीं थे, जिस वजह से लोग जहाँ पर भी टीवी होता था उसके आजू बाजू भीड़ जमा करके देखने लगते थे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस भीड़ में हमें क्लारा वॉट भी दिखाई देती है, जो कि प्राइवेट एंजल को देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही, जिसका रीजन ये हो सकता है कि प्राइवेट एंजल ने पूरे वॉट के अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी की हो, या फिर मोस्ट प्रोबेबली सोल्जर बॉय के साथ में उसका कुछ चक्कर चल रहा हो। और गाइस क्लारा को ये दोनों ही चीजें पसंद नहीं आने वाली। बट गाइस देन आता है टीजर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं सेज ग्रोव को। अब ये पूरी चीज बॉयज के सीजन 2 में दिखा दी गई है, जहाँ पे अपने पूरे साइकिक और पागल लोग भरे हुए हैं। हाँ गाइस ये वही पागल खाना है जहाँ पर सारे सूप्स को बंद करके रखा गया था। एंड गाइस ये जगह देखने में एक्समैन मेंशन की तरह लग रही है। इस जगह को देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लोगों के ऊपर और सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें से हम एक ब्लैक कैरेक्टर को देखते हैं जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, विच डेफिनेटली शोज कि ये कैसे पूरा टाइम एक्यूरेट शो चल रहा है, बिकॉज उस टाइम पर रेसिज्म वाज अहेड ऑफ स्पीक। एंड डेफिनेटली ऐसे में ब्लैक्स के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होंगे। एंड गाइस यहाँ पर प्रोबेबली V1 का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होगा, जो कि आई थिंक इस बंदे पर सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि आगे चल के हम देखते हैं कि वो पूरा चेंबर ही तोड़ देता है और इन पे अटैक करता है, जिसको लेके ऑल्दो अपनी क्लारा उससे लड़ने लगती है। एंड प्रोबेबली हो सकता है कि उसको वहीं पर मार दे। बाय द वे यहाँ पर शो रनर एरिक क्रिप्के के हिसाब से एक चीज क्लियर कर दी गई है कि इस शो में जो क्लारा है वो लिटरली क्लारा वॉट ही रहेगी। वो ना तो लिबर्टी बनेगी ना स्ट्रॉन्ग फ्रंट। उसका पूरा स्टोरी आर्क उसे सीजन 1 में एज अ क्लारा वॉट ही दिखाया जाएगा। और आगे इस सीन में हम उसे एक आदमी के साथ में देखते हैं जो डेफिनेटली फेडरिक वॉट ही होगा, जिस वजह से क्लारा वॉट वाली चीज ज्यादा सेंस बनाती है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर को पावर्स मिल जाएगी और गाइस उसकी आंखों में हम ग्रीन कलर का ग्लो देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ये बंदा ग्रीन लैंटर्न की पैरोडी हो। तो गाइस आगे इस सीन में हम सोल्जर बॉय को वॉर लड़ते हुए देखते हैं। गाइस वो अंधों की तरह गोलियां चला रहा है, जिस वजह से काफी सारा खून एक कोरियन बोर्ड पर गिर जाता है। अब देखो ये अपने रियल लाइफ इंसिडेंट यानी कोरियन वॉर से इंस्पायर हो सकता है। जो पूरा कोरियन वॉर था वो 1950s में ही हुआ था, जिसमें खुद US ने पार्टिसिपेट किया था ताकि वो पूरे कम्युनिज्म वाले एंगल को डिफीट कर सके। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा दिखा दे कि सोल्जर बॉय की वजह से ही US कोरियन वॉर जीत गया। और गाइस ये वाला शॉट है जहाँ पर सोल्जर बॉय को काफी ज्यादा अप्रेजल मीडिया कवरेज मिलता है, जो प्रोबेबली उसे कोरियन वॉर जीतने की वजह से मिल रहा होगा। और गाइस इतनी सारी चीजों की वजह से क्लियर हो जाता है कि ये शो मेटा कॉमेडी के साथ में मर्डर मिस्ट्री भी प्रेजेंट करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने पूरे शो के मेन कैरेक्टर्स हैं उन सबका फोटोशूट किया जा रहा है। और गाइस इसके साथ में हमें मल्टीपल मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं कि कैसे V1 को गाय या एनिमल्स पर भी टेस्ट किया जा रहा है। और गाइस इस सीन में प्राइवेट एंजल किसी को मार रही है और ये डिटेक्टिव वाला बंदा भी किसी को शूट कर देता है। एंड यहाँ तक इवन जो अपनी क्लारा है वो भी पूरे फाइट में एंगेज हो जाती है। गाइस इन सारे शॉट से बहुत कुछ पता नहीं चल रहा, बट ये सारे ग्लिम्स है जो हमें शो में देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइस एट द एंड जो अपनी क्लारा है वो सोल्जर बॉय से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कहती है, द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इन फ्रंट ऑफ अस। मतलब उसने ऐसा ही कहा था और ये चीज तुम पूरे होमलैंडर वाले एंगल से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब सीजन 2 में स्टॉर्म फ्रंट आई थी उसने भी होमलैंडर को इसी तरह से मैनिपुलेट किया था कि हमारा आने वाला फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम जानते हैं कि कैसे पूरे रेसिस्ट और नाजी प्रोपेगेंडा का पार्ट था जो कि वो सीजन 2 में लाना चाह रही थी। एंड गाइस हो सकता है कि वो सोल्जर बॉय को भी उसी तरह से इस्तेमाल करे, क्योंकि याद करो अपने हीरोइज्म वाले एपिसोड में सोल्जर बॉय ने अपने बॉयज को बताया था कि क्लारा यानी स्टॉर्म फ्रंट के हिसाब से सोल्जर बॉय वाज अ बेस्ट एंड अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ हर इंटरेस्ट। तो गाइस इस तरह ये टीजर एंड हो जाता है और गाइस ये शो हमें 2027 में देखने को मिलेगा, यानी जस्ट अगले साल। प्रोबेबली हो सकता है कि ये
मई या अप्रैल के मंथ में लॉन्च हो जाए, भले ही जो अपने पूरे शो की मतलब बॉयज के एंडिंग को थोड़ा फंबल किया गया। एंड गाइस आई एम काइंड ऑफ प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस शो। तो गाइस ये था पूरे वॉट राइजिंग के टीजर का ब्रेकडाउन। गाइस कमेंट्स में बताना क्या आप वॉट राइजिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस मैंने पिछले वीडियो में द बॉयज के एंडिंग को कॉमिक के एंडिंग से कंपेयर किया था, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी मार्वेलस।